हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 5.2 एक्सरसाइज का क्लास 10th का पढ़ेंगे और इसमें लिखा गया है चेक वेदर माइनस 150 यानी 150 इज़ ए टर्म ऑफ एन एपी। क्या ये जो माइनस 150 ये एपी की कोई टर्म हो सकती है? तो आपको एपी दी हुई है, लेट आपको कुछ प्रॉब्लम दी हुई हैं, वो लेट करते हैं। 11 दी हुई है, 8 दी हुई है, 5 दी हुई है, 2 दिया अप टू 100। अब इसी के साथ हमारे पास फर्स्ट टर्म ए जो है वो हमारे पास 11, डी हम मालूम करेंगे तो डी हमारे पास क्या हो सकती है 8 माइनस 11। फार्मूला आप जानते हैं A2 माइनस A1। A2 आपके पास 8 है, A1 आपके पास 11 है, तो 8 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास -3 आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास दिया क्या है, दिया गया है इज 150 यानी 150 या 150 इज ए टर्म ऑफ एन एपी। क्या ये एपी की टर्म है? वी नो दैट हमें एक फार्मूला आता है, हम जानते हैं उस फार्मूले को। फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 150 इज इक्वल टू ए आपके पास 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपके पास -3। तो क्या आ जाएगा -150 इज इक्वल टू 11 -3n प्लस माइनस -3n और माइनस माइनस प्लस 3। देखिए हम क्या करेंगे, -150 इस 11 को इधर लाओ, -11 इस 3 को इधर लाओ, -3 इज इक्वल टू -3n। ये सभी माइनस की हैं टर्म, सब की सब जमा हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक जगह ठीक होंगे। और 150 और 11 161 यानी 161 और 3 164 164 इज इक्वल टू -3n और -3n इज इक्वल टू -164। n की वैल्यू निकालनी है, -164 डिवाइड बाई -3। ये माइनस और ये माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल होंगे तो आपके पास n इज इक्वल टू 164 डिवाइड बाई 3। इसको डिवाइड करके देखें, एक एग्जैक्ट होल नंबर नहीं मिलेगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, सिंस या देयरफॉर ये जो टर्म है n इज नॉट एन इंटीजर, हमें इंटीजर नहीं मिला, लिहाजा देयरफॉर ये जो -150 है इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए 31st टर्म बताओ। ए 31st टर्म जो है वो आपने बतानी है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। ये जो 11th टर्म है वो दी हुई है 38 और जो 16th टर्म है वो दे दी गई है 73। आप बताओ कि ये A31 क्या होगा। इसमें आप सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। फार्मूला आता है सबको, तो हम क्या करेंगे, हम A11 की बात करें। A11 इज इक्वल टू A11 इज इक्वल टू एक ए हमारे पास है कुछ भी नहीं है एन की जगह 11 लिखा तो यहाँ एन की जगह 11 लिख देंगे। -1 इंटू डी, देखिए डी अभी तक आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो डी लिख देंगे। A11 किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस 11 माइनस 10 हो जाएगा 10 डी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, एक अभी इक्वेशन फर्स्ट मत लिखिए, अभी ये A11 जो है ये किसके बराबर है, ये हमें दिया हुआ है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 डी। इसको रखो फर्स्ट इक्वेशन, इसको काट दो, इसको रखो फर्स्ट इक्वेशन।
सिमिलरली इसी तरीके से ए 16th टर्म जो है वो भी हमें मिल जाएगी। वो क्या होगी, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसी को देखते हुए देखिए ये क्या टर्म है, ए 16th, तो ए 16 की जगह हम क्या लिखेंगे, हमें दिया हुआ है 73, तो 73 इज इक्वल टू ए हमें अभी पता नहीं है, 16 में से 1 निकाल दो 15d, रख दो सेकंड इक्वेशन। अब हमें ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन मिल गई, सब्सट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो तो आपको पता है कैसे आ जाएगा, तो आप देखिए खुद ही। तो 73, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस 515d इज इक्वल टू 73 माइनस ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 15 में से 10 निकालेंगे तो 5d इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ से जब माइनस कर देंगे हम तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से क्या बचेगा, देखिए कैरी उधर गया था 6 से 35, तो d हमारे पास d इज इक्वल टू 35, इस 5 को इधर लाएंगे तो 5 डिवाइड का हो जाएगा, 5 7 35 होता है, तो d हमारे पास 7 आ गया। d हमारे पास जब 7 आया तो आगे देखिए हम क्या करेंगे, और d भी मिल गया, a हम इसको पुट कर देंगे, पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, इक्वेशन का फर्स्ट कहती है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो इसमें हम a वैल्यू जो d की वैल्यू मिक्स करेंगे, तो a प्लस 10 का 10 यहाँ 7 लिख देंगे इज इक्वल टू 38। तो यहाँ a प्लस का प्लस 10 7 70 होता है इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a इज इक्वल टू आपके पास देखिए 22, आपके आंसर माइनस 22, आपके पास a भी मिल गया। अब हमें हेंस लास्ट टर्म आपने ढूंढनी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, a30 क्या ढूंढना है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो a31 लिखा हुआ है, a31 ढूंढिए। तो इज इक्वल टू a प्लस a आपके पास 32, a प्लस वही n माइनस 1 यानी 31 माइनस 1 इंटू d आपके पास क्या है था, d आपके पास निकल गया था हमारे पास 7 इज इक्वल टू a हमारे पास निकला माइनस 22 प्लस यहाँ 31 में से 1 निकाल देंगे 30 बचेगा, तो इंटू 7, तो इज इक्वल टू माइनस 22, और यहाँ प्लस 3 7 0 0 7 3 21, तो इज इक्वल टू यहाँ जब हम यहाँ से निकाल देंगे 22 210 में से 22 निकाल दो तो क्या आ जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 0, यहाँ से इधर कैरी लगभग ये आंसर आ रहा है 188। दोबारा माइनस करने की कोशिश करेंगे तो लगभग यही आ रहा है। नहीं, मैं आपको बता दूं तो यहाँ से माइनस 32 होगा, ये हमारे पास माइनस 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे, यहाँ पर भी 32 तो 178, हेंस ए 31st टर्म ऑफ एन AP इज 178। तो क्वेश्चन नंबर जो 8वां है उसको भी पढ़ लेते हैं आज ही। सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां एक जैसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ है
हमारे पास एक सीरीज दी हुई और सीरीज दी नहीं हुई है, तो वो एक एपी है, वहाँ पे 50th टर्म है, यानी लास्ट टर्म जो है वो 50 है और थर्ड टर्म जो है वो 12 है, यानी कि A3 जो है वो 12 आ गई और A जो 50 होगी, यानी लास्ट टर्म यहाँ लिखा हुआ है वो कितनी है 106। अब बताओ A29 जो है वो कितनी होगी। तो अभी हम वही फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं A3 के लिए। A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 हमारे पास 12 है इज इक्वल टू A प्लस 2D, क्योंकि 3 में से एक निकाल दिया तो 2D फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इसी तरीके से A जो 50 है उसकी भी बात कर रहे हैं, तो A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा 50 टर्म 106 है। A प्लस 49, क्यों कि 50 में से एक निकाला 49 आ जाएगा, 49D साथ में। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। जब दो क्वेश्चन साथ मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जब सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन, इसको दूसरी तरीके से अगर ये इसके बराबर है तो ये वाली जो है क्वेश्चन ये इसके बराबर भी हो सकती है, इज इक्वल टू 106। अब माइनस दूसरी टर्म यहाँ लिखेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब माइनस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ जब माइनस कर देंगे तो 6 में से 2 बाकी 4, कोई कैरी नहीं था, यहाँ 10 में से 1 बाकी 9, 94 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस जब होगा तो जहाँ 49 में से 2 निकाल देंगे 47D इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो D इज इक्वल टू 94 इस 47 को इधर लाया तो हमारे पास 47 1 था, 47 है 47 2 था, हमारे पास D निकल गया 2। अब हमने पुट करना है इसको इक्वेशन फर्स्ट में, पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 2 का 2 और D आपके पास 2 है तो इज इक्वल टू 12। A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो 4 उधर जाएगा तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू, दिस सिंपलाइज है यहाँ पे 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो A हमारे पास 8 मिल गया। अब हमें मालूम करना है A 29th टर्म इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो A 29 आपको मालूम करनी है, वो नहीं दी हुई है। A आपको पता चल गया 8 प्लस 29 में से 1 28 एंड D आपके पास 2 है तो इज इक्वल टू 8 प्लस यहाँ 29, 8 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू द 16 1 कैरी 2 टू द 4 1 5, ये आपके पास आप 56 और 8 कितने होते हैं यहाँ 64, तो A 29th जो टर्म इज A 29 टर्म इज 64, ये आपका आंसर आ गया।